नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन करोड़ों भारतीयों में से एक है जो सोचते हैं कि बस एक एसआईपी शुरू कर दे और करोड़पति बनना तय है। हम अक्सर सुनते हैं कि एसआईपी सही है, लेकिन क्या आपने कभी एसआईपी का दूसरा पहलू देखा है? आज कॉन्स्टा कैपिटल की इस वीडियो में हम सच से पर्दा उठाएंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। चलिए, निवेश की दुनिया की कड़वी मगर जरूरी सच्चाई जानते हैं। ज्यादातर लोग एसआईपी को एक ऐसी मशीन समझते हैं जो बस पैसा बनाती रहती है, लेकिन सच तो यह है कि एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खाली एक कैश फ्लो मेथड है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट का। आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जमा कर रहे हैं, बल्कि इस पर कि कहाँ आप निवेश कर रहे हो और मार्केट का साइकिल कैसा है। अगर मार्केट खराब दौर में है तो 10 साल की एसआईपी भी आपको मायूस कर सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 निवेश करते हैं। क्राइसिस का टाइम है, अगर मार्केट शुरू में गिरता है और बाद में संभलता है तो आपकी वेल्थ सबसे ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आपने गिरते बाजार में ज्यादा यूनिट्स खरीदी। अभी दूसरा मार्केट रहता है जहां पे रैली आती है, स्ट्रांग रैली आती है। लेकिन अगर मार्केट शुरू में बहुत भागता है और अंत में गिर जाता है तो आपकी रिटर्न की उम्मीद से बहुत कम रहता है। इसमें सीख मिलती है आपको कि एसआईपी का रिटर्न इस बात पर टिका है कि आपका निवेश में आखिरी सालों में मार्केट कैसा प्रदर्शन कर रहा है। क्या आपको पता है कि बीएसई स्मॉल कैप में अगर आप 1 साल की एसआईपी करते हैं तो लगभग 36% चांस है कि आपका रिटर्न निगेटिव यानी जमा राशि से कम होगा। यहाँ तक कि 3 साल के बाद भी 16% से ज्यादा बार निवेशकों को घाटा हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्लाइंड एसआईपी करना वेल्थ डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक एसआईपी और भी खतरनाक हो सकती है। डेटा दिखाता है कि बीएसई आईटी सेक्टर में 10 साल की एसआईपी करने के बावजूद 2% बार ऐसा हुआ है कि रिटर्न 0 से 8% के बीच रहा, जो महंगाई से भी कम है। वही पीएसयू स्टॉक में 5 साल की एसआईपी में 23% बार निवेशकों को निगेटिव रिटर्न मिला है। इसीलिए सिर्फ पिछला रिटर्न देखकर किसी सेक्टर में कूदना बहुत बड़ी आपकी चूक हो सकती है। तो इसके ऊपर समाधान क्या है? इसके ऊपर पहला समाधान है कि टारगेट रीचिंग। अगर आपकी एसआईपी ने 18% से 20% का एक शेयर छू लिया है तो यह समय थोड़ा मुनाफा समेटने का, रिबैलेंस करने का माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका और एक समाधान है कि वहां पे मार्केट साइकिल कैसा है। साइकिल को समझे, हाइपर साइकिल सेक्टर जैसे मेटल्स या रियलिटी में तब निकल जाए जब वहां बहुत ज्यादा यूफोरिया हो, यानी बहुत ज्यादा उत्साह हो। उसको बार बार आपने रिव्यू करना चाहिए। अपनी एसआईपी को हर साल रिव्यू करें। सेट एंड फॉरगेट नहीं, बल्कि मॉनिटर एंड मैनेज का खेल है। एसआईपी निवेश का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन बिना समझ के यह एक जोखिम भरा रास्ता भी हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर बने, सिर्फ ऑटोमेटेड इन्वेस्टर नहीं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कॉन्स्टा कैपिटल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।